गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज केमिस्ट्री 12th कोर्स में हम सभी भौतिक रसायन यूनिट का चैप्टर 3 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक चैप्टर शुरू करते हैं। आप सभी स्टूडेंट वीडियो ध्यान से देखिएगा और इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप पर सर भेज देंगे। जैसा चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस चैप्टर में हमें वैद्युत और रसायन के बीच संबंध का अध्ययन करना है। ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। इट मीन्स हमें विद्युत और रसायन के बीच संबंध का अध्ययन करना होता है, अर्थात हमें वैद्युत और रसायन इन दोनों के बीच संबंध और आपस में परिवर्तन संबंध और आपस में परिवर्तन का अध्ययन करना होता है। अर्थात हमें यह जानना होता है कि हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में अथवा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदले अथवा उसका तकनीकी इस्तेमाल कैसे करें। इस चैप्टर में हमें वैद्युत अपघटन, विद्युत रासायनिक सेल, फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी नियम, ओम का चालकत्व संबंधी नियम, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, इन सभी के बारे में अध्ययन करना होता है। अर्थात हम यूं कहें तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध और पारस्परिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। फिर से सुनिएगा, वैद्युत रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध और पारस्परिक परिवर्तन, तकनीकी इस्तेमाल आदि का अध्ययन होता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। वैद्युत रसायन का अध्ययन आसान हो, इसके लिए इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया को दो प्रकार में बांटा गया है। आप पहले से अध्ययन कर चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो पुराने बंधन का टूटना, वैसी प्रक्रिया जिसमें पुराना बंधन टूटता है और नया बंधन बनता है, अर्थात पुराने बंधन का टूटना जबकि नए बंधन का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात हम यूं कह दें तो मेथेन
अभिक्रिया करेगा क्लोरीन से तो मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। इसमें मेथिल क्लोराइड का जो बनना है वो ऐसा है कि मेथेन के एक CH बॉन्ड टूटा, मेथेन का एक CH बॉन्ड टूटा और क्लोरीन अणु के Cl बॉन्ड टूटा। बनने वाला मेथिल के साथ क्लोरीन जुड़ गया, नया बंधन बना करके मेथिल क्लोराइड बना, अर्थात CH बॉन्ड टूटा और CCl बॉन्ड बन गया। इसी तरह Cl बॉन्ड टूटा और HCl के बीच बॉन्ड बन गया, अर्थात पुराने बंधन का टूटना और नए बंधन का बनना रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया को इस चैप्टर में अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रासायनिक अभिक्रिया को दो प्रकार में बांटा गया है। एक को वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरे को विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को दो प्रकार में बांटा गया, वैद्युत अपघटन और वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन मीनिंग अपघटन टूटना। अपघटन का अर्थ टूटना होता है। वैद्युत मतलब विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि कोई टूटे, कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान टूटे, लेकिन उसका टूटना वैद्युत के वजह से हो। वैद्युत अपघटन मीनिंग अपघटन टूटना और विद्युत मीनिंग कि कोई पदार्थ टूटे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ टूटे, लेकिन उसका टूटना, उस पदार्थ का टूटना विद्युत ऊर्जा के कारण हो तो ऐसी प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहा जाता है। हम थोड़ी ही देर में इसे और डिटेल से जानेंगे। जैसे देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से यदि इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाए तो सोडियम को टूटकर अलग और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। मीनिंग यह प्रक्रिया जिसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो
सोडियम और क्लोरीन में इसका टूटना विद्युत की सहायता से हुआ, अर्थात यह प्रक्रिया वैद्युत अपघटन है। इसी तरह विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया मीनिंग रासायनिक अभिक्रिया हो और उससे विद्युत धारा उत्पन्न हो। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया मीनिंग रासायनिक अभिक्रिया के वजह से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो। तो ऐसी घटना को, ऐसी अभिक्रिया को विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। फिर से, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो, तो ऐसी प्रक्रिया को विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम रासायनिक अभिक्रिया का ये दो प्रकार, वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इसे अब बारी बारी से देखें। पहले हम वैद्युत अपघटन की चर्चा आपसे करते हैं, फिर से उसके बाद हम चर्चा करेंगे वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया की। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? तो सर, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी यौगिक के जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए और वह यौगिक अपने अवयवों में, कंपोनेंट में टूट जाए। जब किसी यौगिक के जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और वह यौगिक अपने अवयवी में, कंपोनेंट में टूट जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। अपघटन मतलब टूटना, विद्युत मतलब विद्युत की सहायता से टूटना। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में यदि तकनीकी इस्तेमाल हो तो इसमें एक बर्तन हम लोग लेते हैं, और इस बर्तन में धातु की अथवा ग्रेफाइट की दो छड़ डाल देते हैं। ये दोनों छड़ इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। एक बर्तन लेकर के उसमें धातु की दो छड़ें अथवा ग्रेफाइट की छड़ डाल देते हैं। इस छड़ को इलेक्ट्रोड कहा जाता है।
और इसमें जिस यौगिक का वैद्युत अपघटन करना होता है उस यौगिक का जलीय विलयन, जैसे सर यहाँ हम सोडियम क्लोराइड और जल का मिश्रण ले लेंगे, आप भी ले सकते हैं कोई आयनिक यौगिक अथवा वो ऐसा यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक हो। ये पॉजिटिव एनोड, ये नेगेटिव कैथोड, और ये बर्तन जिसमें हमने ये पदार्थ सेट किया, इस बर्तन का नाम पड़ता है विद्युत अपघटनी सेल। जिस बर्तन या पात्र में वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराई जाती है, हमने इस बर्तन में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करवाया, इसलिए अभी हम इस बर्तन को विद्युत अपघटनी सेल नाम दिए। मीनिंग सर कि जिस बर्तन में ऐसी व्यवस्था सेटअप होगा वैद्युत अपघटन कराने के लिए, उस बर्तन का नाम ही पड़ेगा विद्युत अपघटनी सेल। धातु की 2 छड़ अथवा ग्रेफाइट की छड़ हम लेंगे तो वो इलेक्ट्रोड कहलाएगा। जो यौगिक का विलयन विद्युत का चालन करेगा, जिस यौगिक का विलयन विद्युत का चालन करेगा, उस यौगिक का नाम विद्युत अपघट्य होगा। मीनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। जिस यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का चालन करेगा, जिस यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का चालन करेगा, वह यौगिक विद्युत अपघट्य। फिर से सर फिगर देखिए, हम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराने में एक बर्तन लेते हैं। इस बर्तन में धातु की या ग्रेफाइट की 2 छड़ लिया जाता है। इस छड़ को बोला जाता है इलेक्ट्रोड। और जिस बर्तन में हम छड़ डाल करके व्यवस्था तैयार करेंगे, उस बर्तन का नाम पड़ेगा विद्युत अपघटनी सेल। जिस पदार्थ का विलयन विद्युत का सुचालक होगा, जिस पदार्थ का विलयन विद्युत का सुचालक होगा, वो कहलाएगा विद्युत अपघट्य। मीनिंग सर कि अब यदि हमको कहा जाए कि इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, तो हम लोग का जवाब होगा कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में धातु की 2 छड़ें इस्तेमाल होती है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में धातु की 2 छड़ें इस्तेमाल होती है। इसी छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। फिर से सुनिए, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में धातु की 2 छड़ें अथवा ग्रेफाइट की छड़ का इस्तेमाल होता है, उसे ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का, एक को धनोद
अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन में आप लिखते हो एनोड, स्पेलिंग एनोड, चिन्ह पॉजिटिव। और दूसरा रिनोद, अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन आप लिखते हैं कैथोड, कैथोड चिन्ह नेगेटिव। मीनिंग इलेक्ट्रोड दो प्रकार का, एक को एनोड और दूसरे को कैथोड। वैद्युत अपघटनी सेल में धातु का जो दो छड़ है उसको हम इलेक्ट्रोड बोले, और इलेक्ट्रोड दो प्रकार का एनोड और कैथोड। तो जो छड़ धनावेश युक्त होता है उसे एनोड, और जो छड़ ऋणावेश युक्त होता है उसे हम नाम देते हैं कैथोड का। ये इस टॉपिक पर एक और बात याद रखिएगा कि हमने वैद्युत अपघटन शुरू किया आपका, हमें आगे चल के वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़ना है। तो जिस प्रकार हमने जिस बर्तन में वैद्युत अपघटन प्रोसेस कराया उस बर्तन का नाम दिया विद्युत अपघटनी सेल। ठीक इसी प्रकार आने वाले टॉपिक में जिस बर्तन में विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होगा उस बर्तन का नाम पड़ेगा विद्युत रासायनिक सेल। फिर से ध्यान दीजिए, जिस प्रकार हमने इस बर्तन में वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया करवाया तो इस बर्तन का नाम हमने दिया विद्युत रासायनिक से विद्युत अपघटनी सेल। आने वाला टॉपिक में हम जिस बर्तन में विद्युत रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे उसका नाम पड़ेगा विद्युत रासायनिक सेल। मतलब कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया बर्तन में हुआ तो बर्तन का नाम वैद्युत अपघटनी सेल, और यदि बर्तन में विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होगा तो बर्तन का नाम विद्युत रासायनिक सेल। जो ही हम विद्युत रासायनिक सेल में आएंगे तो इलेक्ट्रोड वहां भी दो प्रकार का होगा, एनोड और कैथोड, नाम भी वही रहेगा, लेकिन हम विद्युत अपघटनी सेल में एनोड को धन और कैथोड को ऋण चिन्ह दे रहे हैं। विद्युत रासायनिक सेल में चिन्ह बदलेंगे, नाम वही रहेगा, चिन्ह बदलेंगे नाम वही रहेगा। अर्थात इलेक्ट्रोड दो प्रकार का एनोड और कैथोड वहां भी, लेकिन एनोड वहां नेगेटिव साइन से सूचित होता है और कैथोड पॉजिटिव साइन से। जब वो टॉपिक आएगा तो इस पर और बात होगी। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। रही बात सर अब कि विद्युत अपघटन की इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इसके बारे में कहा जाता है कि वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक हो, वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक हो वह यौगिक अथवा पदार्थ विद्युत अपघटक कहलाएगा। वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक हो वह यौगिक विद्युत अपघटक कहलाएगा। जैसे NaCl, KCl, CaCl2, NaOH, KOH, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी के सभी विद्युत अपघटन हैं। क्यों? तो इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अब आप कहोगे सर तो विद्युत अपघटन का दायरा क्या है?
तो ध्यान दीजिएगा कि सभी अम्ल भस्म और लवण, सभी अम्ल भस्म और लवण चाहे वो अम्ल कार्बनिक ही क्यों न हो, कार्बनिक अम्ल भी, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सब भी धनायन और ऋणायन में टूटता है। मीनिंग ये कि कार्बनिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल भी यहाँ विद्युत अपघट्य है। यहाँ पर हमें कार्बनिक, अकार्बनिक, सहसंयोजक, आयनिक ये नहीं देखना होता है। हमको ये देखना होता है कि जिस यौगिक का जलीय विलयन विद्युत का चालन कर दिया वो का सारा विद्युत अपघट्य है। ये विद्युत अपघट्य आपका दो प्रकार का होता है। चलिए ऊपर से मिटाया जाए थोड़ा। विद्युत अपघट्य दो प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है सबल विद्युत अपघट्य और दूसरा को बोला जाता है निर्बल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य दो प्रकार का, सबल विद्युत अपघट्य कहिए, प्रबल विद्युत अपघट्य कहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स जो जल में 100% आयन में बदल जाए वैसा विद्युत अपघट्य, जिसको पानी में डालने के बाद वो पूर्णतः आयन में बदल जाए तो कहता है सबल विद्युत अपघट्य। जैसे NaCl, KCl, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी के सभी सबल हैं, प्रबल हैं, क्योंकि जब इसे पानी में घोला जाता है तो यह पूर्णतः टोटल का टोटल धनायन और ऋणायन में बट जाता है। इसके विपरीत निर्बल विद्युत अपघट्य अर्थात कमजोर, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वैसा जो अंशतः आयन में बदले, वैसा विद्युत अपघट्य जो अंशतः आयन में बदले निर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल आदि, ये सभी के सभी विद्युत अपघट्य है, लेकिन यह अंशतः ही आयन में बदलता है। अर्थात हमने आपको एक एक करके इलेक्ट्रोड क्या है, विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघट्य का प्रकार और इलेक्ट्रोड का प्रकार की बातें कर दिया। अब थोड़ा तस्वीर पर आइए। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सोडियम क्लोराइड टूटेगा। सोडियम क्लोराइड सोडियम पॉजिटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में टूटेगा। ऐसी स्थिति में सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव विलयन में उपस्थित हो जाएगा और सोडियम पॉजिटिव गमन करेगा
कैथोड की ओर क्लोरीन नेगेटिव गमन करेगा एनोड की ओर। क्यों? तो विपरीत चिन्ह, विपरीत आवेश की ओर ही आकर्षण होता है, इसलिए यह विपरीत आवेश की ओर गमन करेगा, अर्थात विलयन से ये सोडियम और क्लोरीन का जो कंपोनेंट है टूटेगा, तो कैथोड एनोड पर जमा होगा। यह घटना ही कहलाएगा विद्युत अपघटन। अब ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में जब भी अब ऐसा तस्वीर बनेगा तो अनुभव का ज्ञान यही है कि आपका दायां हाथ के साइड में हमेशा कैथोड होगा, चाहे वैद्युत अपघटनीय सेल हो या विद्युत रासायनिक सेल हो। मीनिंग कि आपका दायां साइड हमेशा कैथोड और बायां साइड हमेशा एनोड होगा। अर्थात एक और याद रखिएगा कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मीनिंग क्या? तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसलिए शॉर्ट हम लोग बनाते हैं इन दोनों अक्षरों को लेकर के। ओए, इस दोनों अक्षर को लेकर के हम शॉर्ट बनाते हैं ओए, मीनिंग ऑक्सीडेशन ऑन एनोड, मीनिंग ऑक्सीकरण अभिक्रिया एनोड पर होगा। इट मींस एनोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। ऑक्सीडेशन ऑन एनोड मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया एनोड पर होगा, मीनिंग एनोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो सर रह गया कैथोड, तो कैथोड पर अवकरण होता है, रिडक्शन, मीनिंग कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया एनोड पर, अवकरण अभिक्रिया कैथोड पर। तो शुरुआती जो व्यवस्था था आपका, वो आपका पूरा हुआ कि हमने आपको बताया कि ये याद रखिएगा, ओए ओए, मीनिंग ऑक्सीडेशन ऑन एनोड, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, मीनिंग एनोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। कैथोड पर अवकरण होगा, मीनिंग इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कैथोड पर होगा, और ये दोनों प्रोसेस होने के बाद ही सर वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब इसी चैप्टर का अगली वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगी। आप वीडियो देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में आपको मैसेज कीजिएगा, आपका समाधान मिल जाएगा।